everyone, I'm Dr. Ritika Dhingra, CEO Lux Skin Clinic practicing in New Delhi. आज हम बात करेंगे ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो बहुत ही फेमस है, बट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, हम आज इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो ये इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट एवरी अदर फॉर्मुलेशंस में आपको दिखता है। कोई स्किन केयर उठाते हो उसमें ये इंग्रेडिएंट दिखता है, कोई सीरम्स उठाते हो, कोई मॉइस्चराइजर्स उठाते हो तो उसमें ये इंग्रेडिएंट आपको दिखता है। अलॉन्ग विद दैट कोई हम स्किन केयर रूटीन बनाते हैं, सो ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको यूज़ करवाया जाता है। अब इस इंग्रेडिएंट का नाम क्या है? दैट इज नाइसिनामाइड। आई थिंक एवरीबडी लिसन टू दिस इंग्रेडिएंट कि हाँ ये बहुत फेमस हो रहा है, क्या करता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे ये नाइसिनामाइड क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन इससे बेनिफिट हो सकता है, किसको ये नाइसिनामाइड अवॉइड करना चाहिए, इस नाइसिनामाइड कौन से फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है, इससे पर्जिंग हो सकती है या नहीं, या फिर हम इसको कैसे लेयरिंग कर सकते हैं विद अदर इंग्रेडिएंट्स अलॉन्ग विद माय प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस कि आप चूज़ कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से सीरम्स अवेलेबल हैं जिनके क्लिनिकल स्टडीज़ एंड अवेलेबल हैं जो आपको मच बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। हम बात करते हैं व्हाट इज नाइसिनामाइड। क्या है नाइसिनामाइड? नाइसिनामाइड इज बेसिकली विटामिन B3। अब ये इंग्रेडिएंट आपको हर एक फॉर्मुलेशंस में क्यों मिलता है, क्यों सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, इनफैक्ट क्रीम्स, इस स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स की क्यों अवेलेबल है, क्यों इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ऐसा क्या है इस इंग्रेडिएंट में जो इसको इतनी अहमियत दी जाती है? फर्स्ट बेनिफिट इज इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ऑयल। जो सीबम प्रोड्यूस होता है, जो ऑयल प्रोड्यूस होता है ऑयल ग्लैंड से, वो उनको रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सीबम। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन एक्ने प्रोन स्किन। The third effect is it also helps in redistribution of the melanin. अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन टोन है, तो आप इस नाइसिनामाइड को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मेलानिन प्रोडक्शन हो रही है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगी, ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक एक स्पॉट पर हो रही है, तो इससे आपके डार्क स्पॉट्स, अनइवन टोन भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होंगे। That helps in photo protection. ये आपको सन से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, so it also acts as a photoprotective agent. The fifth one is it acts as an anti-inflammatory agent. So it can be used in rosacea cases और fungal acne. अगर आपके रेड स्पॉट्स हैं तो उसमें भी आप नाइसिनामाइड को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है आपकी रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन को रिड्यूस करने में। The sixth effect it helps in repairing your skin barrier. अगर जैसे किन्हीं पेशेंट्स ने इतने ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ कर रखे होते हैं या ऑल द टाइम इतना ज़्यादा एक्टिव्स यूज़ कर लेते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ प्लेन नाइसिनामाइड अप्लाई करो, पहले बैरियर रिपेयर होने दो, देन विल ऐड द एक्टिव्स। The seventh effect, it helps in increasing the elasticity of the skin. जितना ज़्यादा ये कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा, not as effective as retinol, but yes it acts as a ceramide synthesizer. The eighth effect, it helps in even out the skin tone. अगर स्किन किसी की डल है तो वो भी नाइसिनामाइड को यूज़ कर सकते हैं। And the ninth one, it helps in, as I have told you, it helps in increasing the ceramides. So जैसे जैसे जितना स्किन का बैरियर रिपेयर होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा स्किन के सेरामाइड्स प्रोड्यूस होंगे ताकि हमारी स्किन इवन आउट लगे। So yes, niacinamide plays a very vital role in these processes. Along with that, simple solo niacinamide cannot work. मीन्स सिर्फ हम नाइसिनामाइड पर रिलाई नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के लिए। येस इट वर्क्स बट नॉट दैट मच जो इनके एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स इस पे वर्क कर सकते हैं। As you know, I always spill up some facts. So the fact of the day is niacinamide works wonders, no doubt. इसलिए ज़्यादा इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बट
नाइसिनामाइड सोली सिर्फ एज अ सोल प्रोडक्ट यूज नहीं हो सकता कि आपको ऐसा लगे सिर्फ नाइसिनामाइड से हम इंडिकेशंस को बिल्कुल ठीक कर लेंगे. नो, दिस कांट बी पॉसिबल. दिस इज माई पर्सनल फेवरेट ऑल्सो. नाइसिनामाइड मैं खुद यूज करती हूँ, अपने पेशेंट्स को भी यूज करवाती हूँ. आई थिंक इट्स अ जैक ऑफ द ऑल ट्रेड, बट इट कांट बी यूज्ड एज अ सोलो एजेंट कि हम सिर्फ पूरी प्रिस्क्रिप्शन में या सिर्फ उनकी स्किन केयर रूटीन में सिर्फ नाइसिनामाइड दे दें और उससे उनकी इंडिकेशंस ठीक हो जाएंगी. नो, दिस कांट बी पॉसिबल. सबसे पहले हम बात करते हैं किन इंडिकेशंस में इनको यूज किया जा सकता है. द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट कॉमन वन, दैट इज एक्ने. एक्ने में, एज यू नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नाइसिनामाइड हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. तो इन एक्ने इट वर्क्स वंडर्स. और ये ऑयल और सीबम को भी रेगुलेट करता है, उनकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है. सो नाइसिनामाइड वर्क्स वंडर्स इन द एक्ने. सेकेंड, यू कैन यूज इन द मेलाज्मा. अगर हम मेलाज्मा का मैनेजमेंट में जा रहे हैं, नॉट एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी, येस, नाइसिनामाइड वर्क्स वंडर्स. द थर्ड वन, अगर किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन टोन है, तो आप उनमें भी नाइसिनामाइड को आप यूज़ कर सकते हैं. कई पेशेंट्स आते हैं कि हमें फेस पे ग्लो चाहिए, डलनेस है बहुत ज़्यादा, तो भी नाइसिनामाइड बहुत अच्छा काम करता है. उन पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा काम करता है जिनकी स्किन टोन इवन आउट नहीं है. एंड रोजेशिया केसेस में भी बहुत अच्छा ये वर्क करता है. एज यू नो, इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. ये उनके सेरेमाइड्स को इंक्रीज करता है, स्किन बैरियर को रिपेयर करता है. सो इट ऑल्सो वर्क्स इन रोजेशिया केसेस. सो अब हम बात करते हैं नाइसिनामाइड मार्केट में कौन कौन से फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है. द फॉर्मुलेशन मीन्स इट कैन फेस वॉशेस. नाइसिनामाइड इज प्रेजेंट इन फेस वॉशेस, मॉइस्चराइजर्स, सीरम्स, क्रीम्स. तो कौन सी ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं. सो माई रिकमेंडेशन इज यूज द, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सीरम फॉर्म और क्रीम फॉर्म्स को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे एज कम्पेयर टू फेस वॉशेज एंड मॉइस्चराइजर्स. सो सीरम इज मोस्ट सुपर इफेक्टिव मेथड फॉर अप्लाइंग योर नाइसिनामाइड. और अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है, यू कैन अप्लाई सीरम. जस्ट क्लोज योर आईज एंड डू अप्लाई योर नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम्स. And if you have dry and sensitive skin, just shut your eyes and use the niacinamide based creams. अब हम बात करते हैं नाइसिनामाइड कितनी परसेंटेजेस में अवेलेबल है इन द मार्केट. इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन 2%, 5%, 10%, but most of the times I do recommend my patients as in 5% concentrations. बट अगर आप बिगनर्स हो, अभी अपने स्किन केयर जस्ट गेम स्टार्ट करी है, तो आप 5% को ही कंसिडर करें, उससे ज़्यादा ऊपर ना जाएं. सो अगर आप 5%, अगर आपके सीरम्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं जैसे कि सेंटेला एशियाटिका, सीका, एलोवेरा, पेंटाथेनॉल, अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके नाइसिनामाइड सीरम में अवेलेबल हैं, सो येस, यू कैन ग्रेड अप योर 5% टू 10%. इससे क्या होगा कि आपको 10% से जो इरिटेशन होनी है, जो रेडनेस होनी है, वो आपको नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स. मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द केसेस में 5% कॉमन रहता है और 5% आपको रिजल्ट दे देता है. बट अगर आपको 5% यूज़ करते हुए 8-9 मंथ्स और ईयर हो चुका है, सो येस, यू कैन स्विच अप टू 10%. आजकल मार्केट में नाइसिनामाइड एंड जिंक बेस्ड प्रोडक्ट सीरम्स भी अवेलेबल है, बट मैं उनको इतनी जल्दी बिगनर्स को नहीं देती हूँ. अगर आपको सूट कर रहे हैं वो आप तभी लगाएं, बट स्टार्ट just with the plain niacinamide, that is 5%. अब हम बात करते हैं कि इन नाइसिनामाइड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि हम इन नाइसिनामाइड को स्किन केयर में कैसे लगा सकते हैं, अपने फेस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नाइसिनामाइड. अगर आप सीरम यूज कर रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर आपकी स्किन डैम्प हो. डैम्प मीन्स जब हम फेस क्लीन करते हैं, जब पानी थोड़ा सा हमारे चेहरे पर रह जाता है, तो तभी आप इस सीरम को अप्लाई करें. ड्राई स्किन पे अप्लाई ना करें, ये रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर नहीं दे पाएगा. इट वर्क्स वंडर्स ऑन दी डैम्प स्किन.
सो डैम स्किन पे आप सीरम को अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर सीरम शुड बी अप्लाइड इट जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स आर सफिशेंट। आप अपनी स्किन को फर्स्ट क्लेंस करें, और क्लेंस करने के बाद सिर्फ 3-4 बूंदे अपने हाथों में लें, और हाथों में जस्ट और एट द बैक ऑफ योर हैंड 2 ड्रॉप्स डालें। 2 ड्रॉप्स को ही अपने फिंगर्स से जस्ट टैप आउट करें, पैट करें, डोंट रब इट, डोंट विग्रसली मसाज नहीं करना होता सीरम को। एंड सेकेंड, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक द पेशेंट्स विल डू, और आप लोग ये सब करते हैं, आप ड्रॉपर को डायरेक्ट डालते हैं, अपने फेस को टच करवाते हैं। डोंट डू दैट। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरम्स को, नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम्स को कैसे यूज़ करें। अपना फेस पहले क्लेंज आउट करें, सीरम अप्लाई करें, देन अप्लाई क्रीम बेस्ड नाइसिनामाइड, एंड जस्ट इसको आप दिन में 2 बार इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन नाइसिनामाइड सीरम्स को कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। द फर्स्ट वन, टीनेजर्स में एक्ने अगर हो रहा है, अगर 6-7 एक्ने है फेस पे, तो वो नाइसिनामाइड सीरम को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सेफेस्ट। और सेकेंड वन, अगर आप बिगनर हो स्किन केयर के, अभी जो स्किन केयर गेम में आए हो, स्किन केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया है और डर रहे हो कि कौन सा इंग्रेडिएंट लगाना चाहिए, कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं लगाना चाहिए, तो आप नाइसिनामाइड को सेफली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो तब भी आप अपने स्किन के रूटीन में नाइसिनामाइड को ला सकते हैं, दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। अगर आपकी स्किन में रेडनेस है, इरिटेटेड है, रोजेशिया केसेस है, तो भी आप नाइसिनामाइड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, मीन्स यू हैव ड्राई स्किन, तो भी आप नाइसिनामाइड सीरम्स को यूज़ कर सकते हैं। और कैसे लगाना है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि हम इस सीरम्स को इसलिए कह रहे हैं जस्ट बिकॉज कि एक तो सबसे पहले आपकी सेरेमाइड सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा, और ड्राइनेस भी रिड्यूस करेगा, सो इट हेल्प बैरियर को रिपेयर करेगा। येस, इट हेल्प्स इन ड्राई स्किन पीपल ऑल्सो। द सिक्स्थ वन इज द मोस्ट बेसिक वन। अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट्स ले रहा है, जैसे कि लेजर्स, मेडिकल पील्स, केमिकल पील्स, लेजर टोनिंग, हाइड्रोफेशियल्स, और ये सब आप स्किन ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हो रेगुलरली, तो मेक श्योर आप नाइसिनामाइड सीरम ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज उन लेजर्स का रिजल्ट भी 100% ज़्यादा बेटर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर उन लेजर्स या ट्रीटमेंट से, कोई भी स्किन ट्रीटमेंट से कोई भी लिटिल बिट इरिटेशन आई है, या लिटिल बिट ड्राइनेस है, स्किन लिटिल बिट रेडनेस कॉज किया है, तो उसको भी रिड्यूस करने में नाइसिनामाइड आपकी हेल्प करेगा। As I've already told you, नाइसिनामाइड as a solo agent इतना अच्छा काम नहीं करता। नाइसिनामाइड को आपको किसी ना किसी इंग्रेडिएंट के साथ पेयर अप करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी इंडिकेशंस में बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहिए। नाइसिनामाइड एज यू नो एज ए सोलो एजेंट काम नहीं करते, आपको उनके साथ किसी ना किसी इंग्रेडिएंट को पेयर अप करना पड़ता है अगर आपको अपनी इंडिकेशंस को ठीक करना है तो। अब हम बात करते हैं कि इस नाइसिनामाइड सीरम्स को किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन कौन इनको इस्तेमाल अगर करेंगे भी तो उनको वैसा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा जो एक्चुअली नाइसिनामाइड सीरम को यूज़ करने से मिलता है। सो सबसे पहले, अगर किसी पेशेंट्स के ग्रेड 3 एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, तो उन पे सिर्फ प्लेन नाइसिनामाइड इट डजंट वर्क। उसके साथ आपको आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशंस के साथ आपको सैलिसिलिक एसिड या अडाप्लिन आपको साथ में इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा अपनी स्किन केयर रूटीन में। द पेशेंट्स हु आर 40 years above और उनकी एजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उनमें नाइसिनामाइड, सिंपल नाइसिनामाइड इट डजंट वर्क्स इफेक्टिवली, तो उनको रेटिनॉल्स, पेप्टाइड्स, बकुचियोल, इन सब इंग्रेडिएंट्स पे आना पड़ेगा। And the third one is the patients who are suffering from melasma और बहुत ही stubborn dark spots हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं इतने टाइम से, तो सिर्फ नाइसिनामाइड इट डजंट वर्क। आपको उसके साथ ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा ब्यूटीन, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, इनकी भी क्रीम्स आपको अप्लाई करवानी पड़ेगी। सो सिंपल नाइसिनामाइड वर्क नहीं करेगा ऐसे केसेस में।
Now we will talk about the mistakes, the most common mistakes the patients do, or the people who just roam around and just buy niacinamide and they apply it like a hayway, और ये सारे लोग बहुत ज़्यादा ये mistakes करते हैं. The first and the most common mistake is पेशेंट लोग अपने फेस को पहले क्लेंज आउट करते हैं, क्लेंज करके बिल्कुल पैट ड्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा भी पानी नहीं रहने देते अपने चेहरे पे और सीरम्स को अप्लाई करते हैं. नो, नाइसिनामाइड सिंपली एंड सोली वर्क्स ओनली ऑन डैम स्किन. अगर आप अपनी ड्राई स्किन पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज, अगर पेशेंट्स को एक्टिव एक्ने है, किसी को भी एक्टिव एक्ने है तो वो सिर्फ नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा कि जिससे कि उनके एक्ने बिल्कुल ही क्लियर अप हो जाए. उनको उनके साथ और भी इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, पेशेंट जस्ट बाय फ्रॉम एनी साइट, फ्रॉम एनी वेबसाइट, किसी ने बता दिया, लगा लिया, वो पढ़ते ही नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स में कौन सी फॉर्मुलेशन उनके लिए बेस्ट है. 2%, 5% और 10%, दे एकदम से वो हम 10% यूज़ करने लग जाते हैं कि हाँ इन्होंने बोला था वो भी ये यूज़ कर रहे हैं तो मैंने भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. बट नो, ऑलवेज स्टार्ट विद अ लोअर कंसंट्रेशन. जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, आपको उससे बेनिफिट्स मिलने लगे, तभी अपना कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें और कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट. जो आपकी कंसंट्रेशन आपकी स्किन के लिए बेस्ट है तभी आप अपने कंसंट्रेशन को, उस कंसंट्रेशन को अपनी स्किन केयर रूटीन में लेकर आएं. द फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज people are using inconsistently. एक दिन लगाया, 2 दिन स्किप, 3 दिन लगाया, 2 दिन स्किप, देन 7 days स्किप. नो, इट वोंट वर्क. नाइसिनामाइड, इफ़ यू वांट कि मेरा नाइसिनामाइड मेरे फेस पर काम करे तो आपको मिनिमम 6 to 8 months उसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी वो अपना रिजल्ट दे पाएगा. अब हम बात करते हैं कि नाइसिनामाइड को कैसे लेयर करना चाहिए, किन किन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, किसके साथ, किन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको पेयर अप कर सकते हो. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट. द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज विटामिन सी. विटामिन सी के साथ नाइसिनामाइड आप काम करवा सकते हो, आप उन दोनों को पेयर अप कर सकते हो. पर कैसे पेयर अप कर सकते हो, आई टेल यू. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सबसे पहले नाइसिनामाइड अप्लाई करें, देन अप्लाई और विटामिन सी सीरम्स. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सबसे पहले आप विटामिन सी सीरम अप्लाई करें, देन अप्लाई और नाइसिनामाइड सीरम्स. अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, दैट इज रेटिनॉल्स. रेटिनॉल्स को आपको अपना काम, रेटिनॉल्स के साथ नाइसिनामाइड इट वर्क्स वेरी बेनिफिशियली. एंड इसको अप्लाई कैसे करना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो पहले आप रेटिनॉल्स लगवाएं, देन अप्लाई नाइसिनामाइड. अगर स्किन डैम्प है कि अभी आपने जस्ट फेस वॉश किया है तो उसी टाइम आप अपना नाइसिनामाइड लगाएं. नाइसिनामाइड के बाद लेयर करें रेटिनॉल्स के साथ. आफ्टर रेटिनॉल्स अप्लाई द थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर. अब बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड की. सैलिसिलिक एसिड के साथ भी नाइसिनामाइड इट वर्क्स वंडर्स. अगर आप उसके साथ सैलिसिलिक एसिड के साथ नाइसिनामाइड पेयर अप कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड की जो उससे थोड़ी बहुत इरिटेशन, रेडनेस आनी होती है, नाइसिनामाइड उसे रिड्यूस कर देता है. अब अगर इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, तो कॉम्बिनेशन स्किन में आप फुल फेस पे नाइसिनामाइड अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ टी जोन पे आप सैलिसिलिक एसिड अप्लाई करवा सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सबसे पहले नाइसिनामाइड अप्लाई करें द फुल फेस, देन अप्लाई सैलिसिलिक एसिड ऑन योर फुल फेस. अब हम बात करते हैं कि नाइसिनामाइड ग्लाइकोलिक एसिड के साथ कैसे काम करता है. क्या हम इसे पेयर अप कर सकते हैं? यस, बिल्कुल हम इसको पेयर अप कर सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड के साथ. एंड ग्लाइकोलिक एसिड के साथ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. हम जब सिंपल प्लेन ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स अप्लाई करवाते हैं तो उससे पेशेंट समटाइम्स कंप्लेन करते हैं कि मैम थोड़ी सी इरिटेशन हो गई, थोड़ा सा इचीनेस हो गई. तो अगर आप नाइसिनामाइड को भी अपने स्किन के रूटीन पे इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो ग्लाइकोलिक एसिड की जो इरिटेशन है, जो इचीनेस है, वो नहीं होगी. तो और उससे मच बेटर आपको रिजल्ट मिल पाएगा.
ग्लाइकोलिक एसिड से और विद नाइसिनामाइड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डार्क स्पॉट्स, इट हेल्प्स इन इवन आउट द स्किन टोन. सो येस, यू कैन लेयर इट अप. अब हम बात करते हैं कि नाइसिनामाइड से एलर्जी कॉज हो सकती है कि नहीं. येस, इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस टू सम पेशेंट्स. अगर एलर्जी हो रही है आप किसी भी पेशेंट्स को नाइसिनामाइड से, तो आप सबसे पहले इसको प्रिवेंट करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू कैन डू, यू कैन गो फॉर अ पैच टेस्ट. पैच टेस्ट क्या होता है? किसी भी सीरम या किसी भी क्रीम्स को अप्लाई करने से पहले आप अपने नेक पे 48 आवर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मुझे लगा के रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशंस कुछ भी हो रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट को अपने फेस पर अप्लाई ना करें. अगर उस पैच टेस्ट में कोई भी सीरम्स और क्रीम्स से कुछ भी इरिटेशन, इचीनेस, बर्निंग सेंसेशन नहीं हुई है, तो आप इसे अपने फुल फेस पर अप्लाई कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं नाइसिनामाइड से पोर्जिंग हो सकती है कि नहीं. अब द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज पोर्जिंग? पोर्जिंग मीन्स अगर हम मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूं या सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं, पोर्जिंग का मतलब होता है ज़्यादातर एक्ने प्रोन स्किन में रहता है. एक्ने प्रोन स्किन में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा है, तो वो वाइट हेड्स जब स्किन की लेयर उतरने लगती है, वो वाइट हेड्स बाहर आने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है स्किन में बहुत ज़्यादा दाने बढ़ गए हैं. बट बेसिकली दैट्स अ पोर्जिंग. पोर्जिंग 2 या 3 हफ्तों के लिए 2 to 3 वीक्स में ज़रूर रहती है. उसके बाद आपकी स्किन नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है. बट नाइसिनामाइड से पोर्जिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाइसिनामाइड से पोर्जिंग नहीं होती है. बट समटाइम्स पेशेंट्स सेंसिटिविटी को और एलर्जिक को और पोर्जिंग को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनकी स्किन रेड हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ड्राई हो गई है सीरम लगाकर, तो वो समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं पोर्जिंग को लेके. तो उनको लगता है स्किन पोर्ज आउट हो रही है. नो, वो पोर्ज आउट नहीं हो रही है. नाइसिनामाइड से कभी भी पोर्जिंग नहीं हो सकती. पोर्जिंग ज़्यादातर बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, अडाप्टलिन, रेटिनॉल्स, इनमें ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू नाइसिनामाइड. नाइसिनामाइड में पोर्जिंग बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है. नाइसिनामाइड से पोर्जिंग नहीं हो सकती. अगर हो रही है तो मीन्स आपने और कोई इंग्रेडिएंट्स दूसरा यूज़ किया है जिसकी वजह से आपको स्किन पोर्जिंग हुई है. तो आज हमने बात करी कि नाइसिनामाइड, अब बहुत डिटेल डिस्कशन किया कि नाइसिनामाइड क्या होता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंग्रेडिएंट्स के साथ लेयर अप कर सकते हैं, हम किन इंग्रेडिएंट्स के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं, उसकी फॉर्मुलेशंस, और किन किन पेशेंट्स में हम यूज़ नहीं करवाना चाहिए नाइसिनामाइड. So it's a detailed discussion all over the trending ingredient of niacinamide. The next part of my video is my product recommendations कि इन niacinamide को आप अपने स्किन के रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा यूज़ करूं, तो आप मेरी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से ऐसे इन सीरम्स को या इन क्रीम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. माई प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आर, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. ऐसे ही और इंग्रेडिएंट्स पे आप चाहते हैं कि मैं और डिस्कशन करूं किसी भी इंग्रेडिएंट्स में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में वो इंग्रेडिएंट का नाम डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट्स पे कोई डिटेल डिस्कशन चाहिए. आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. और ऐसे ही वीडियोस स्किन और हेयर रिलेटेड जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अलॉन्ग विद दैट आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि इससे कोई रिलेटेड जानकारी या वीडियोस आपकी स्किप ना हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.